राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है सकट चौथ और आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं सुबह जल्दी उठ के नहा धो ली थी और बाल भी धोए हैं। और ठंड का बताऊं गाइस आप लोगों को, आज बहुत ज़बरदस्त ठंड है सच में। मतलब हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है ठंड हमारे गोवर्धन में। मतलब पूरे अगर ब्रज की बात करूं, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, इन सब जगहों पर बहुत ज़बरदस्त ठंड है। बाकी और जगह अगर मैं जैसे कहीं बात करती हूँ पता चलता है तो वहाँ इतनी नहीं है, धूप भी निकल जाती है। लेकिन यहाँ तो धूप का कोई नामो निशान नहीं है। कितने दिन हो गए प्रॉपर धूप आए हुए। तो आज का दिन बताऊं मैं आप लोगों को, पूरा दिन धूप नहीं निकली और सबसे इन सर्दियों का सबसे ठंडा दिन है आज। तो मैं सुबह नहा धो ली थी और हीटर चला के रखा है क्योंकि नहा के आई हूँ अभी। तो बाल वगैरह उनको सुखाना भी है, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। हल्का सा जो बेसिक मेकअप होता है ना वो कर रही हूँ और उसके बाद में फिर जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए और फिर अपने घर के काम शुरू करूँगी। क्योंकि आज सकट चौथ है तो मेरा तो व्रत है, बाकी और सब तो खाना खाएंगे ना, तो उसी हिसाब से घर का काम भी करना है। तो आज मैं बैंगल वगैरह भी चेंज कर रही हूँ अपने, जो मैंने डेली पहन के रखती हूँ ना, तो उनको निकाल के दूसरे वाले पहन लूँगी जो रेड में हैं, जो मेरी साड़ी के साथ मैच करते हैं। और सुबह से मैंने ना चुंदरी की साड़ी पहन ली आज कि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़ेगा। वैसे तो शाम को चेंज करती हूँ पूजा के टाइम पे, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि पूजा वाले दिन या फिर जब भी व्रत हो या फिर कुछ भी शुभ काम हो ना, तो हमारे चुंदरी पहनते हैं ज़रूर से। तो इसका ब्लाउज मुझे फिट नहीं आता है, तो आजकल पता है ना आप लोगों को, कॉन्ट्रास्ट हर जगह मैच करता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट के ब्लाउज मैंने कुछ ले रखे हैं जो मेरे खासकर ग्रीन कलर है ना, जो हर चीज़ में मैच हो जाता है। तो इसके साथ में ना ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त चलता है। और आज बाल धोए हैं तो मैंने अच्छे से सोचा कि पूरी मांग भर लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली में तो बस ऐसे ही ऊपर से मांग भरती हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरीके से मांग भरी है। तो इस तरह से मांग भर के ना एक अलग लुक आता है, मतलब एक न्यूली वेड जो होते हैं ना वो वाली फीलिंग आती है गाइज इस तरह से मांग भरने से। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। जब मैं इस तरह से तैयार होके जब उस रूम में गई थी अपनी पायल लेने के लिए, क्योंकि आज मैं पायल भी पहनने वाली हूँ। मैं तीज त्योहार पे पहनती हूँ, वैसे तो नहीं पहनती हूँ। तो मम्मी ने मुझे कल ही बोल दिया था कि कल सकट चौथ है, कल पायल पहन लेना ज़रूर से। तो मैंने सोचा चलो तीज त्योहार पे तो पहन ही सकती हूँ। वैसे मेरा ना पहनने का ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। ना पहनने का इतना सा रीज़न है कि मेरी जो साड़ी की फॉल है ना वो फट जाती हैं पायल से अटकने से, क्योंकि मेरा बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि बस अपने मन से है, लेकिन ये चीज़ मन से नहीं है। मेरी कितनी सारी साड़ी की फॉलें हैं ना, जब आप बार बार ऊपर नीचे चढ़ते हो ना, क्योंकि हम दिन में 50-100 चक्कर लग जाते हैं मेरे बार बार ऊपर नीचे। ये तो है नहीं है एक एक सीढ़ी ऐसे उतरूँ। अब जैसे देखो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा से हम ठीक है, तो उस हिसाब से उतरती चढ़ती हूँ मैं, तो उस हिसाब से मेरी फट जाती हैं साड़ियाँ, फॉल भी फट जाती है, साड़ियाँ भी फट जाती हैं। इसलिए मैं पायल नहीं पहनती, बाकी मुझे पायल बहुत पसंद है। तो आज पहनूंगी मैं, और जब तक मुझे कंफर्ट फील होगा ना तब तक पहनती रखूंगी, पहने ही रखूंगी। और बच्चे बोल रहे थे मुझसे, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो आज? क्योंकि इस तरह से मैं बहुत कम तैयार होती हूँ, जैसे पायल वगैरह पहनना या फिर कुछ बस बेसिक मेकअप करती हूँ। तो कह रही थी स्वरा मम्मा आज कहाँ जाने वाले हो आप? क्योंकि इनको पता है सुबह सुबह अगर मैं तैयार होती हूँ तो मतलब कहीं जा ही रही हूँ, वरना सुबह सुबह तो बस मैं अपना डेली का जो होता है ना नॉर्मल सा वही करती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद में फिर इनके लिए नाश्ता बनाया मैंने, पतिदेव और बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद में फिर खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में बनाने वाली हूँ मैं पूड़ी सब्जी, पूड़ी और आलू मटर की सब्जी। वैसे तो कल ही बन जाती, क्योंकि कल तो मैंने कुछ बना लिया था शायद सुबह नाश्ते में, हाँ ब्रेड पकौड़े बनाए थे, और उसके बाद में फिर दोपहर को मैंने पराठे सब्जी बनाए थे। तो पापा का फ़ोन आया था खाने में क्या बनाया है, मैंने बोला कि गाजर आलू की सब्जी और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बनाई है। तो पापा कह रहे थे आज तो मौसम बढ़िया है, पूरी सब्जी बना लेती, लेकिन बन गया था तब तक। फिर मैंने बोला चलो, पापा बोले कोई बात नहीं शाम को देख लेंगे या फिर कल वल देख लेना। शाम को मेथी के पराठे बन गए थे, क्योंकि जो चीज़ पहले से फिक्स होती है ना, तो इसीलिए मेथी के पराठे के साथ में पूरी सब्जी नहीं बनी। और हमारा शुरू से ये था कि व्रत खोलते समय पूरी सब्जी बना लेंगे, क्योंकि आलू मटर की सब्जी ना अच्छी लगती है, और पूड़ियाँ सेक के रख देंगे। लेकिन अब इन लोगों को फिर पतिदेव का भी शाम को मन था, छोले बनाए थे शाम को मैंने, तो वो कह रहे थे कि छोले के साथ भटूरे बना लेते, क्योंकि इन दोनों का ही मन था कुछ ना कुछ खाने का। तो मम्मी बोल रही थी सुबह ऐसा कर तो पूरी सब्जी ही बना ले। तो इन दोनों के लिए, पापा और पतिदेव दोनों के लिए मैं पूरी सब्जी बना रही हूँ। बच्चे भी खा लेंगे और बाबा आते हैं, बाबा भी लेके चले जाएंगे। हम दोनों का तो व्रत है ही है, मम्मी का और मेरा।
तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। और पतिदेव अभी सुबह ही खा के चले जाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, तो खाना खाएंगे। बच्चों को बनाया है नाश्ता मैंने, बच्चे नहीं करते हैं ना सुबह सुबह से खाना वगैरह, इसीलिए। और दोपहर को अगर लंच में टिफ़िन में भेजती हूँ उनके लिए पूरी सब्जी, तो ठंडी हो जाती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसीलिए पतिदेव बोले थे खा के ही जाऊँगा मैं, मुझे बना के रख देना, मतलब खाने की तैयारी कर देना, मैं खा जाऊँगा। तो बस अभी तैयारी कर रही हूँ। और हमारे ना वैसे पूड़ियों के आटे में अजवाइन नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो पतिदेव को भी अच्छी लगती है, तो कभी कभी मैं अजवाइन डाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा नमक डाला आटे में और अजवाइन को अच्छे से क्रश कर लिया। और ये देखो गाइस, गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हैं और पतिदेव खा रहे हैं। तो बस उनको एक एक दो दो पूड़ियाँ ऐसे दे के आ रही हूँ। गर्मा गर्म खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। ये देखो, मैं ये मना नहीं कर रही कि मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। मम्मी कहती है मुझसे कि तू यहीं खा ले बैठ के, लेकिन मुझे आदत है शुरू से अपने रूम में खाने की, क्योंकि शुरू से जो आदत हो जाती है ना, बाद में आप उसको कितना भी चेंज करो वो नहीं होती है, मन में एक अलग चीज़ बैठ जाती है। तो इसीलिए मैं नीचे नहीं खाती हूँ। तो मायके जाती हूँ ना, जब गर्मा गर्म एक एक पूड़ी आती है ना, हाँ मज़ा आ जाता है, बस उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बस मैं पतिदेव को बोलती, देखो मायके के मज़े तो मुकाबला ही नहीं है, मायके के तो होता है। मायके में कई बार चीज़ें होती है ना, चाहे कितना भी अच्छा हो बुरा हो ससुराल, लेकिन मायका मायका ही होता है, मायके की कोई बराबरी नहीं कर सकता गाइस। तो यहाँ पे मैं सबके लिए गरम गरम खिला देती हूँ, लेकिन मैं अपना भटूरे हो, नान हो, पराठे सब्जी हो, यहाँ तक कि पाव भाजी हो, वो भी मैं सेक के रख के तब खाती हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले सब लोगों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद में फिर किचन साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करके फिर मैं अपनी थाली लगा के लेके जाती हूँ। तो तब तक इस सब में ना 10 मिनट हो जाते हैं बने हुए खाने को, 10 मिनट में ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ गर्मा गर्म अच्छी लगती है ना, वो ऐसे रख के सिक के रखी हुई अच्छी नहीं लगती है। और मुझे तो शुरू से ही आदत नहीं है सेक के रखने की, मैं हमेशा गरम खाती हूँ। तो यहाँ पे पहले ये था कि कोई भी व्रत होता कुछ भी होता तो सेक के रख देते थे, लेकिन अब पतिदेव मुझे सेकने नहीं देते, क्योंकि नहीं अब मत सेका कर, जब सेक लिया लोगों ने सेक लिया, लेकिन अब तो मुझे गरम बना के दिया कर। तो गरम ही बनाती हूँ सारी चीज़ें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो अब मौसम देख रहे हो गाइस, सारा काम ख़त्म कर लिया, 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम हो रहा है, और इस टाइम पे भी मौसम देखो इतनी ज़्यादा ठंड है। और मतलब आज तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि पूरी सर्दियों का पहला ऐसा दिन है कि आज इतनी ज़बरदस्त ठंड है। और आज मैंने बच्चों को नहलाना भी है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इनको नहाए हुए, स्वरा के बाल भी धोने हैं मुझे, तो बस इनको यही सब कुछ करना है। पहले सोचा, फिर धूप का इंतज़ार किया था, धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकली नहीं थी, इसीलिए मुझको उनके नहलाना है, क्योंकि धूप का तो कुछ पता नहीं है। बोल रहे हैं 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा, और हीटर वगैरह चला दूंगी इन लोगों के लिए, तो हाथ पैर सेक लेंगे, लेकिन नहलाना बहुत ज़रूरी है। ठंड की वजह से नहीं, देखो अपनी हेल्थ के लिए भी और साफ़ सफाई के लिए भी नहलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तो धुलते ही हैं रोज़, चाहे धूप निकले या ना निकले, तो इनको मैं सुखा रही हूँ। और ये सारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, इवन साड़ियाँ तक नहीं सूखी थी गाइस, बिल्कुल भी, वरना साड़ियाँ तो थोड़ी बहुत हवा से सूख जाती हैं, क्योंकि ड्रायर वगैरह रहता है ना, ड्रायर रहते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी साड़ियाँ नहीं सूखी थी। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, मैं इस रूम में आके एडिटिंग कर रही हूँ, तो उनको वहाँ चैन नहीं है, दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। इनके अगर बीच में मैं बोलती हूँ तो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, एक कहता है मुझे ही मारती हो, वो कहती है मुझे ही मारती हो। तो इस चक्कर में मैं इन दोनों के बीच में पड़ती ही नहीं हूँ, तुम दोनों आपस में लड़ लो और अपना मैटर खुद से सॉर्ट आउट कर लो। जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं इनके बीच में बोलती हूँ तो फिर दोनों ही पिटते हैं। एक को पीटना काम नहीं चलता है, क्योंकि एक फिर गुस्सा हो जाता है कि इसको पीट दिया, जबकि गलती तो मेरी भी थी इसकी भी थी, इसलिए दोनों पे हाथ सेक के तब जाके काम करती हूँ। और आजकल मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, और फिर जब आदत है मेरी, जब ये सो जाते हैं ना, जब मुझे इन पर बहुत प्यार आता है, मैं बस यही कहती हूँ पतिदेव से कि तुमने इनको डांटा मत करो, तो बोलते हैं तू ही तो शिकायत करती है इनकी। अगर मैं इनको ना, ये पापा से बहुत डरते हैं अपने से, इसीलिए मुझे इनकी शिकायत करनी होती है, कम से कम थोड़ा बहुत डर तो रहता है इन लोगों के मन में, वरना मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सुबह से इतनी तेज़ वाली ठंड है, और अभी बज रहे हैं 2:30, मतलब ऐसा लग रहा था सुबह तो मौसम खुल जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं खुला है। और आज इतनी ज़बरदस्त है कि मैं तो कहती हूँ इस सीज़न की ना पहली ऐसी ठंड है जो आज पड़ रही है। और आज सकट चौथ भी है, तो अभी 2:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद तैयार होना स्टार्ट करूँगी, लेकिन मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आज पूजा होगी बेटा, सकट चौथ का व्रत है आज। कहाँ जाओगी? यहीं पे घर पे करेंगे पूजा। मुझे लग रही है इस टाइम पे ठंड, बिल्कुल मतलब मन नहीं हो रहा कि मैं चेंज करूं। मैंने सुबह से चुनरी की साड़ी पहन रखी है, देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ठंड है। पता है ये सीजन का पहला दिन
है ठंड का। अब पता नहीं कल भी पड़े, रोज भी पड़े ठंड। अब सर्दियों गाइस बाहर का मौसम देखो, बहुत ठंड है, हवा चल रही है, बहुत ठंडी वाली हवा है, जिसकी वजह से गलन हो रखी है। कपड़े सारे सुबह के ऐसे ही सूख रहे हैं, और सूखना तो क्या, बिल्कुल ये वाले जो कूलन है ना, ये भी बिल्कुल गीले पड़े हैं, और जबकि ड्राई किए हुए हैं सारे, लेकिन फिर भी अभी पता नहीं कब तक सूखेंगे। तो मैं तो गेट बंद करके जब से कंबल में बैठी हुई हूँ और हीटर चला के रखा है, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, ना मुझे बहुत ठंड लग रही है आज। मम्मा सबको भी पड़ रही है। पहले तो गाइस मेरा मन ये था कि मैं चेंज नहीं करूं और तैयार भी नहीं हूं, जैसी मैं हूं ना बस ऐसे ही चुंदरी की साड़ी तो मैंने पहन के ही रखी है, ऐसे ही पूजा कर लूंगी। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने सोचा चलो हाथ मुंह धो के तैयार तो हो ही जाती हूँ, तो बस तैयार ही हो रही हूँ अभी इस टाइम पे। और बच्चे टीवी देख रहे हैं तो उसमें कुछ कार्टून में ऐसा चल रहा था जिससे मुझे भी हंसी आ रही थी। सुबह के बाल धोए थे ड्रायर से, बाल तो मेरे सूख गए थे, लेकिन नमी जो थी बालों में वो अभी भी थी, और उसकी वजह से मुझे ठंड लग रही थी। आधा घंटे में बिस्तरों में वैसे ही कंबल ओढ़ के बैठ गई थी ठंड की वजह से, और उसके बाद जो मुझे ठंड लगना शुरू हुई है ना, वो तो भाई मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी। उसकी वजह से मेरा मन भी नहीं किया था, और मुंह धोने के लिए जैसे गई ना ठंडे पानी में, बिल्कुल फ्रीज हो गया मेरा चेहरा कि बस क्या ही करूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था हीटर चलाने का। और पूरे दिन सा मैंने हीटर चलाया आज, तब भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। हो सकता है कि आज भूखे प्यासे की वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लगी हो, वरना मुझे इतनी ठंड कभी नहीं लगती है। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और काजल लगा रही हूँ, काजल, फेस पाउडर, फाउंडेशन वगैरह सारी चीज़ें ही लगा रही हूँ, क्योंकि तीज त्योहार पे ना तैयार होने की एक अलग ही क्रेज रहता है, अलग ही रौनक रहती है। लेकिन इस बार क्या है, ठंड की वजह से थोड़ा सा मन मेरा, ठंड की वजह से ना बिल्कुल भी मन नहीं था कि साड़ी चेंज करूं उसके बाद फिर पहनूं। चुंदरी की साड़ी तो पहन ही रखी थी, तो इसी के ऊपर मैंने क्या सोचा, मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास जो चुंदरी का पल्लू है ना वो रखा हुआ है, उसको लगा के और फिर मेरा चुंदरी का काम भी चल जाएगा, और मम्मी भी नहीं डांटेंगी, क्योंकि मम्मी को भी ये चीज़ें ना बहुत कम पसंद है कि मैं चेंज ना करूँ। या फिर मम्मी की ये है, मम्मी की गलती को मैं आप लोगों को बताती हूँ। सासू माँ की जो भी सासू माँ होंगी ना, उन सब की आदत यही रहती है, उनकी बहू घर में तीज त्योहार पे या फिर बाहर भी कहीं जाए तो एकदम बढ़िया से बन के और तैयार होके जाए। तो मैं अब जैसे तैयार नहीं हुई थी ना, जैसे मैं पूजा करने के लिए उतरी तो मम्मी बोल रही थी तूने चेंज क्यों नहीं किया, तो मैंने मम्मी ठंड की वजह से, तो मैंने तो चेंज कर ली, तुझे ठंड लग रही थी, मुझे ठंड लगनी चाहिए थी। तो मैंने मम्मी तो मतलब चुंदरी की साड़ी है भी मैंने बॉक्स में रख दी थी जो मेरा वो थी, और इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी पहन लिया, तो कुछ नहीं कहा। लेकिन कह रही थी दर्शन करने जाना, जब चेंज कर जाना, सब लोग तैयार होके जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है, तो ये है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब तो नहीं, लेकिन जब भी मैं दर्शन करने जाऊँगी ना गिरिराज जी के, तो मैं चेंज करके ही जाऊँगी। तो अभी मैंने ना ये वाला पल्लू सेट कर लिया, मेरे पास ऐसे 3 पल्लू रखे हुए हैं, जैसे कलश यात्रा में निकलते हैं ना तब आ जाते हैं, तो तभी के रखे हुए हैं। तो इसको मैं पिन अप करके और तब मैं अपने सेट कर लूँगी। अलग अलग आ जाता है, इससे अच्छा तो लगता है, चाहे आप कैसी भी साड़ी पहनो, लेकिन ये चुंदरी का पल्लू अगर आप ले लेते हो ना तो साड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और एक अलग ही वाइब आती है कि हाँ पूजा पाठ के लिए है ये चीज़। और स्पेशली ये चीज़ें ना पूजा पाठ के लिए ही होती हैं, जो चुंदरी की साड़ी नहीं पहन पाते हैं या फिर जिनके पास नहीं होती है, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है ये पल्लू। और स्वेटर के ऊपर नई पिन लगी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे इसको एडजस्ट कर रही हूँ मैं, और साथ में मेरा पूरा ध्यान भी टीवी पे है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, बच्चे अगर कार्टून देखते हैं तो हमें तो लगता है बच्चों के मतलब की चीज़ें क्या ही, लेकिन अगर आप इसको 10 मिनट लग के देख लेते हो ना तो उसको आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है और मज़ा भी आने लगता है। तो ये सिंचन देख रही थी स्वरा, तो सिंचन में मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। वो जो शरारती बच्चा है ना, वो अपनी मम्मी को बहुत परेशान करता है, तो बस उसी से मैं अपने बच्चों को कंपेयर करती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, इसी तरह से मुझे परेशान करते हर चीज़ का। अच्छा वो सिंचन जो बच्चा है ना, वो बहुत आर्गुमेंट करता है अपनी मम्मी के साथ में, लेकिन हाँ मेरे बच्चे इस तरह के आर्गुमेंट नहीं करते, वरना मेरा गुस्सा तो 7 पे आसमान पे चढ़ जाता। बस यही चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, शैतानी कितना भी कर लो, लेकिन मुझे बहसबाजी आर्गुमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर बच्चों से तो। और बड़ों से मैं खुद करती नहीं हूँ, इसीलिए आगे ही बात बढ़ती नहीं है। हमेशा की आदत है मेरी चुप रहने की। बस मेरा मंत्र जो है वो है बिल्कुल सहनशीलता, जो सामने वाला कुछ भी कहे कैसे भी कहे, बस मुंह पर टेप लगा के रखो, कानों में रुई लगा के रखो, बस सामने वाला अपने आप बोल के चुप हो जाता है। मेरा हमेशा से यही सिद्धांत है। लेकिन जब अगर अति हो जाती है ना, फिर मेरे पे सहन नहीं होता है, फिर उसके लिए जो जितने दिन का दबा हुआ मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें एक साथ में निकल जाती हैं। बस इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी जो तबीयत होती है ना खराब, वो बस पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है उस खराब तबीयत की वजह से, खासकर मेरे बच्चों का। तो इसीलिए मैं वो सीन आने ही नहीं देती हूँ अपनी लाइफ में। मैं हमेशा चुप रहना पसंद करती हूँ।
तो गाइज फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए और मैंने अच्छे से इसको पिन अप कर लिया है और अब इसको सिर पे उड़ के चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा की तैयारी मम्मी ने कर ली है। अपने घर पे ही पूजा करनी है। वैसे तो हम उस वाले घर पे जाते थे, लेकिन इस साल से सारे त्यौहार अपने वाले घर पे ही कर रहे हैं, तो बस पूजा अपने घर पे ही करनी है। तो गाइज मैंने पहनी है अभी ये वाली साड़ी और मैंने इसको पूजा के टाइम पहनने वाली थी, लेकिन मुझे मिली नहीं थी उस टाइम पे और फिर मैंने वही वाली पहन ली थी और कुछ मेरा ना ठंडी की वजह से मन भी नहीं था चेंज करने का। लेकिन अभी मैं जब खाना वगैरह बना रही थी, भोग लगा के आई हूँ ठाकुर जी का, तो मम्मी बोल रही थी अब दर्शन करने जाए ना तो चेंज कर लेना, तो मैंने अभी ये वाली साड़ी पहनी है। ये रेड कलर की है और ब्लाउज वगैरह इसका भी चेंज नहीं कर रही क्योंकि स्वेटर पहनना है ना मुझे, इसीलिए। और हमारे यहाँ इतनी ठंड है आज, बहुत जबरदस्त, पता नहीं चांद कब तक निकलेगा। गाइस पतले दुबले पतले आदमी भी हवा में उड़ जाएंगे इतनी ठंड में, वो तो बर्फ से वो बन जाएंगे स्नोमैन। बहुत ठंड है आज और पता नहीं चांद निकलेगा नहीं निकलेगा, देखते हैं कैसा है। लेकिन अगर ठंड बहुत मम्मा जबरदस्त है। अगर नहीं निकला तो व्रत टूटेगा, नहीं निकला तो देखा जाएगा, नहीं निकला तो तोड़ देना अपने आप ही व्रत। नहीं चांद का इंतजार नहीं नहीं चांद का इंतजार करेंगे, देन उसके बाद नहीं फिर कुछ और करेंगे। बंद कर दूं? नहीं नहीं एक बात बताऊं गाइस, मम्मी के सॉफ्ट हेयर कैसे हुए बताओ मम्मा। लॉरियल पेरिस वाले शैम्पू से कंडीशनर और शैम्पू की डिब्बी आती है, उससे मेरी भी सॉफ्ट हेयर हो गए, मम्मी के भी, है ना। यार मेहंदी की डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है, ये मम्मी ने बनाई यूट्यूब से। मम्मा अपनी भी दिखा दूं? मम्मा मैं अपनी भी दिखा दूं प्लीज? अब देखो फ्लावर हर्ट, बादल में नेक है। ये देखना हमारी छत दिख रही है और नहीं दिख रही थी। सुनो ये तो कोई सवाल ही ना है, आज निकल जाए चंदा। चलो कहाँ चलो? नीचे। अभी थोड़ी देर इंतजार करेंगे यार। हाँ तो देख लेंगे दोबारा आके, नहीं मारेगा वो। देखो यार बादलों में मेरी परछाई दिख रही है, देखो दिख रही है ना। और सच में गलन कितनी जबरदस्त है। ये बर्फ है ना? कोई नहीं है अपनी छतों पे हमारे सिवाय। मतलब छत पे ना 2 मिनट नहीं रुक सकते, ऐसी वाली कंडीशन हो रखी है। चलो चलो यार ये बर्फ उड़ रही है देखो। इस बार ना पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें चांद के बिल्कुल भी दर्शन हुए ही नहीं। बहुत देर इंतजार किया, ठंड में भी रहे लेकिन हुए ही नहीं। काफ़ी टाइम तक खड़े रहे थे। फिर हमने मेरी बहन के यहाँ से फ़ोटो मंगाया क्योंकि वहाँ पे निकल गया था चांद, तो वहाँ से फ़ोटो मंगा के, और वहाँ पे बिल्कुल साफ़ मौसम था गाइस, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी मौसम साफ़ था। वहाँ पर कोई फॉग वगैरह नहीं। और यहाँ की जब मैंने वीडियोज़ को भेजी ना तो वो कह रही थी यार यहाँ तो तेरे यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त ठंड है और फॉग है बहुत, लेकिन यहाँ मौसम साफ़ है, और वहाँ वाकई में साफ़ था। तो वहाँ से हमने फ़ोटो वगैरह मंगा के तब अर्घ दिया मम्मी ने, मैंने। मम्मी तो ऊपर गई नहीं थी, मम्मी ने नीचे ही दिया था क्योंकि मम्मी के बस की नहीं था 4 मंजिल चढ़ना। अब जब चांद निकला ही नहीं है तो फिर चढ़ने से फ़ायदा ही क्या है। उसके बाद हमने व्रत पूरा किया। पहली बार ऐसा हुआ, हमने मोबाइल में देख के अर्घ दिया है, तो कोई बात नहीं। अब ऊपर छत पे ही चली गई थी, हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन चांद तो निकल ही गया था, यहीं के आसपास में ही निकल गया। बादल बहुत थे कल, कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए नहीं निकला था। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। घाइस काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई, तो ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।